नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज की कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी दोनों एक साथ होते हैं। देखिए, प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूं। उसी फार्मूले के माध्यम से टोटल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकेंगे आसानी से। ठीक, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला क्या होता है कि R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100, ये फार्मूला होता है जिसके मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। देखो, R की बात आई तो R क्या होता है कि जो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की बात करेगा वो R के स्थान पर हम लोग यूज करते हैं। और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि फार्मूले में 100 प्लस माइनस R लिखा हुआ है। प्लस का मतलब ये होता है कि जब सवाल में वृद्धि की बात की जाएगी तो आप प्लस लगाएंगे और जब सवाल में कमी की बात की जाएगी तो आप लोग माइनस लगाएंगे। ठीक ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में देखिए, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती की गई। एक कर्मचारी के वेतन में एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती की गई। एक कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती की गई है। उसके वेतन को पुनः पहले के वेतन के बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करना होगा। कितने प्रतिशत वृद्धि करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल में कहा जा रहा है कि कोई एक कर्मचारी है जिसके वेतन में 20% की कटौती की गई, यानी उसके वेतन में 20% की कमी की गई। कह रहा है कि उसके वेतन को पुनः पहले के वेतन के बराबर लाना है, मतलब जो कटौती की गई उसे रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए जाहिर सी बात है कि उसके वेतन में वृद्धि करना पड़ेगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक ना, तो ऐसे सवालों की एक विशेषता होती है कि पहले के मान बाद के मान के बराबर होते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे कहा क्या गया कि 20% तो काट लिया गया, लेकिन पहले की मान की पुनः बराबर लाना है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वृद्धि करना पड़ेगा। तो जो वृद्धि करना पड़ेगा परसेंटेज में उसके मान पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, 20% की कटौती की गई है तो R बराबर हो जाएगा 20%। तो सूत्र यही वाला हम लगाएंगे कि R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100। तो ध्यान दो, जहां R वहां लिखेंगे 20, सॉरी हाँ, जहां R है वहां लिखेंगे 20 और उसके बाद में 100 प्लस माइनस R। ध्यान से देखो, यहाँ कटौती की गई, कमी की गई, तो 100 में से आप 20 घटाएंगे तो 100 में से 20 घटाएंगे 80 आएगा। गुणे 100, 20 एकम 20, 100 का 80 होता है, 4 एकम 25, यानी क्या परसेंट हो जाएगा ये 25%। 25% की वृद्धि करने पर उसका वेतन जो है बाद का वो पहले के वेतन के बराबर हो जाएगा। ठीक, ध्यान से लिखना। अगला क्वेश्चन है, कि आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। 3% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है।
कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो इस टाइप के सवाल भी उसी तरह से लगेंगे, बस पूछने का तरीका कुछ अलग है, ठीक ना। तो ध्यान दो, ए का वेतन बी के वेतन से 33.5% कम है, तो कम की बात की जा रही है, फार्मूला यही चलेगा। देखो इस सवाल को मैं आपको दो मेथड से बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज में वैल्यू दी गई है ये थोड़ा सा उटपटांग दी गई है ना। तो इसको मैं आपको पहले तो परसेंटेज मेथड से बताऊंगा, उसके बाद में इसको फ्रैक्शन मेथड से बताऊंगा। इसीलिए मैंने इसके पहले की क्लास में जो फ्रैक्शन वैल्यू दिया परसेंटेज में बताया था, इसीलिए बताया था, यहाँ उसका यूज करके हम लोग कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिएगा परसेंटेज मेथड से कैसे लगाएंगे। परसेंटेज मेथड से इसको फार्मूले से लगाना पड़ेगा, यही फार्मूला लगेगा R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100। तो जहां R है वहां पे आप लोग 33 सही 1/3 यूज करेंगे, तो 33 या 99 और 100, तो ये क्या बन जाएगा 100/3, और उसके बाद में फिर 100। जहां पर कमी की बात की जा रही है, तो कमी की बात की जा रही है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस, ठीक ना। तो कमी की बात की जा रही है तो माइनस लगाएंगे, और उसके बाद में फिर कितना हो जाएगा 100/3, जहां आ रहे वहां 100/3 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो ऊपर तो 100/3 ऐसे ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 3 एकम 300 माइनस 100, तो होगा 200 और बटे 3, तो ये कैंसिल और गुणे में 100 है, तो ये हो जाएगा यानी 100/200 गुणे 100, तो जीरो कैंसिल कर दो, 2 एकम 50, कितने परसेंट आएगा 50%, ठीक है। तो 50% आ रहा है। अब देखो इसे हम लोग सेकेंड मेथड में, इसको फ्रैक्शन मेथड से आपको मैं बता दे रहा हूं कि फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगाएंगे। आपको मैंने ये बताया था कि 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन में मान होता है भिन्न में, वो 1/3 होता है। 1/3% में जब चेंज किया जाएगा वो तो 33 सही 1/3% बनेगा, ठीक ना। तो देखो एक बात ये होती है कि परसेंटेज में टोटल मान हम 100 मान करके चलते हैं, तो फ्रैक्शन में जो टोटल मान होता है वो नीचे वाले को हर को मानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या है कि टोटल वैल्यू 3 हो जाएगी, और उसमें से एक यानी 3 में से एक। तो जहां R है वहां पे आपको 1 यूज करना है, और 100 की जगह पर 3 यूज करना है, मतलब ऊपर वाली संख्या जो होगी वो R की जगह पे रखेंगे, और नीचे जो है उसे 100 की जगह पे रखेंगे। तो जो फार्मूला होता है R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100 तो जहां R वहां 1 और 100 की जगह पे 3, चूंकि यहाँ पे टोटल वैल्यू 3 है, तो 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा, और गुणे में 100, तो 25 चौका 100 होता है। सॉरी यहाँ कमी की जा रही है, सॉरी कमी की जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 50, तो कुल मिलाकर के ये 50% आएगा। तो आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि ये थोड़ा सा बहुत हल्का पड़ जाता है कैलकुलेशन, और यहाँ पे गुणा भाग करने की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो गुणा भाग से वैसे भी दिमाग उलझता है थोड़ा। तो इसलिए यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि जो कैलकुलेशन से जितना बच सके उतना बचने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम लोग परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों मेथड से लगा सकते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे फ्रैक्शन मेथड से भी लगाए जा सकते हैं, बट हमने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि उसके जो परसेंटेज में मान दिए हैं वो थोड़ा उटपटांग है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा देखिएगा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। यानी पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए, उसको पुनः लगाने के लिए उसके दाम में कितने प्रतिशत वृद्धि करना होगा। कितने प्रतिशत
वृद्धि करना होगा, उसके मान में कितने प्रतिशत वृद्धि करना होगा। जाहिर सी बात है R बराबर 10% दिया है, तो सीधे से लगाओ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 10 घटाया जा रहा है, 100 में से घटाएंगे 90 गुणे 100। तो यहां से देखो, ध्यान से सुनो, ये जीरो और ये जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 रखेंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ऊपर 100 और नीचे 9, तो 11 9 99 होता है, 11 से ही 1/9% आएगा। 11 से कितना आएगा, 1/9%। तो चलिए कमी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी % वृद्धि की जाएगी। इसे मूल कीमत में लाने के लिए, इसे मूल कीमत में लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। देखो डायरेक्ट लगा रहा हूं, आर की जगह पे 10 रखेंगे, कमी की जा रही है तो 100 में से घटा लेंगे तो हो जाएगा 90, और उसके बाद में गुणे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है ना। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी 100 बटा हो जाएगा 9, तो कुल मिला के आंसर आएगा 11 से ही 1/9%। तो देखो कमी पर आधारित मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन यदि समझ में आ गए होंगे, तो कमी पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसी मेथड से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन में आपको वृद्धि पर आधारित करवा रहा हूं कि जिसमें वृद्धि होगी तो प्लस लगाया जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले के वेतन की समतुल्य लाने के लिए, इसे उसके पहले के वेतन के समतुल्य लाने के लिए, पहले के वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ध्यान दो, क्वेश्चन वही है, बस घुमा दिया है। जहां पे सबसे पहले वृद्धि की बात की जा रही है, तो वृद्धि की बात की जा रही है जहां आर वहां 20 और बटे 100 प्लस आर यूज किया जाएगा। यहाँ पे चूंकि वृद्धि की बात की जा रही है तो क्या लगाएंगे, 100 प्लस आर 20 और 100 120 और गुणे कितना होगा 100, ये और ये कैंसिल होगा, तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और उसके बाद 2 दहम 20, तो आगे क्या रहे 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। इसमें बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं ये सब, उस क्वेश्चन को पहचानने की जरूरत होती है। चलिए आगे देखिएगा, चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। चीनी के
मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तदनुसार यदि कोई गृहिणी तदनुसार यदि कोई गृहिणी तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके अपनी चीनी की खपत कम करके अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसे रखना चाहती है, उसके खर्च को पहले जैसे रखना चाहती है, पहले जैसे रखना चाहती है, पहले जैसे रखना चाहती है, तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से देखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो कोई गृहिणी है वो चीनी की खपत को कम कर लेती है, तो चीनी को खपत को कम कर लेगी तो खर्चा जो है वो पहले की जैसे मेंटेन बना रहेगा। तो कह रहा है कि वो अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम की जा रही है, तो इस क्वेश्चन को भी इसी फार्मूले से हम लोग लगाएंगे। तो देखो बात की जा रही है वृद्धि की, तो जहां आर है वहां 20 और उसके बाद में फिर 100 और प्लस 20 120 और यहाँ 100, फिर उसी तरह से 2 छंग 12 5 और यहाँ पर 10 और ये 3, तो 50 बटा आ रहा है 3, 50 बटा 3 का मतलब है कि 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% इसका भी आंसर आएगा। तो अब इस तरह से क्वेश्चन को इसको सॉल्व किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं वृद्धि का। कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो कह रहा है कि ए के वेतन की संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी है? तो कह रहा है कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में कितने प्रतिशत कमी है? कितने प्रतिशत कमी है? कहने का मतलब क्या है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो ध्यान दो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो जहां आर वहां 30 और 100 प्लस आर यानी 130 हो जाएगा, क्योंकि अधिक की बात की जा रही है, और गुणे 100 ये कैंसिल होगा, तो 300/13 आएगा। तो 300/13 आ रहा है, तो 300/13 का मतलब हो जाएगा कितना? इसको जब सरल किया जाएगा तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 4, 13 तिया 39, तो 23 सही आएगा 1/13, 23 सही 1/13% आएगा। तो इस तरह से वृद्धि के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिसमें वृद्धि और कमी दोनों एक साथ हो। अब तक था तो केवल या तो कमी हो रही थी या तो वृद्धि हो रही थी, अब कमी और वृद्धि दोनों एक साथ हो। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, मतलब इसका
यदि एक संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाए, यदि एक संख्या में 20% वृद्धि कर 25% वृद्धि कर दी जाए, 25% वृद्धि कर दी जाए, 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, 25% की कमी कर दी जाए, तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। कितना होगी ये बताना है। देखो ध्यान दो, एक बार कमी की जाएगी और एक बार वृद्धि की जाएगी। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए इसमें एक फार्मूला लगाया जाता है। ए प्लस माइनस बी फिर प्लस माइनस ए बी बटा 100। अब प्लस माइनस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जब वृद्धि की बात की जाएगी तो प्लस लगाएंगे और जब कमी की बात की जाएगी तो माइनस लगाएंगे। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो जहां ए है वहां 25 रखेंगे और उसके बाद में फिर 25% की कमी की जाती है, तो बी की जगह पर फिर -25 रखेंगे। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का जो गुणा होगा वो कितना आएगा, माइनस ही आएगा। और उसके बाद में फिर 25 गुणे, यहाँ पर भी 25 और बटा कितना हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -625 बटे 100। तो 2500 को 100 और 25 25 625, तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 4 से जब भाग कराएंगे 4 छंग 24, 4 छंग 24 यानी 6 सही 1/4% माइनस में है, तो ये क्या बताएगा, कमी को बताएगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ रही है। तो 6 सही 1/4% की कमी हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा। एक दो क्वेश्चन लगातार करा देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, 80% की वृद्धि हो गई। कह रहा है कि तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तदनुसार उसकी बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई, कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। तो ध्यान दो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम किया गया, तो जहां ए वहां पे -20 कम किया गया। फिर उसके बाद में 80% की वृद्धि की गई है, तो +80 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 20 गुणे 80 और बटा हो जाएगा 100। यही फार्मूला लगाया है, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। और माइनस में 8 दूनी 1600 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, तो इसमें से घटा लो, यहाँ 4 आएगा,
और उसके बाद में फिर 4, कुल मिलाकर के ये कितना परसेंट हो जाएगा? 44%। 44% पॉजिटिव आ रहा है तो वृद्धि, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या बताएगा? वृद्धि को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? 10% बढ़ाया गया तो +10, 10% घटाया गया -10, प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 10 और बटा कितना होगा? 100। ये कैंसिल हुआ तो कुल मिलाकर के ये आ कितना रहा है? 0%। 0% का मतलब है कि उसके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया, तो वेतन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया तो +10 -10 और उसके बाद में सॉरी यहाँ 10 एकम 10 आएगा -1, तो -1% की कमी होगी। -1% की क्या होगी? कमी। तो इस टाइप से मैंने आपको प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के आधारित क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आज, और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा।